एक समय की बात है, एक गांव में एक घमंडी पंडित रहता था। वो बहुत विद्वान था और अपने ज्ञान पर बहुत गर्व करता था। गांव वाले उसे बहुत सम्मान देते थे, लेकिन उसकी घमंड भरी बातें लोगों को खटकती थीं। वो अक्सर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाता था। वो रोज गांव के मंदिर में जाता और पूजा पाठ किया करता था। इस गांव में एक सुरेश नाम का गरीब भी रहता था, जो दिन भर मेहनत मजदूरी करता और अपने घर का पालन पोषण किया करता था। सुरेश के स्वभाव की सभी तारीफ किया करते थे और वो सभी से प्रेम भाव से बात किया करता था। सुरेश की पत्नी सरला भी घर में खूब काम किया करती और अपने पति का हर छोटे बड़े काम में हाथ बटाया करती थी। एक दिन पंडित गांव में पूजा के लिए जा रहा था। तभी सामने से सुरेश अपने काम के लिए उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने पंडित जी को देखा और रुककर उन्हें नमस्ते की। पंडित जी नमस्ते, आप पूजा करने मंदिर जा रहे हो? तब पंडित ने गुस्से में सुरेश से बोला, तुम्हें भगवान ने 2 आंखें दी हैं। उन आंखों से तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि मेरे हाथ में पूजा की थाली है, तो मैं मंदिर ही जा रहा होऊंगा ना। इतना कहकर पंडित आगे निकल गया और सुरेश को यह सुनकर बड़ा बुरा लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने काम की ओर निकल पड़ा। पंडित का यह व्यवहार देखकर उसकी पत्नी बहुत दुखी होती थी। एक दिन पंडित और उसकी पत्नी घर पर बैठे थे। तब पंडित की पत्नी बोली, सुनो जी, आप हमेशा इन गांव वालों से क्यों इतना गुस्से में बात करते हो? वो तो आपसे बड़े आदर और प्रेम से बात करते हैं, फिर भी तुम इन गांव वालों से कभी सीधे मुंह बात नहीं करते। तब पंडित अपनी पत्नी से बोला, सुनो भाग्यवान, ये गांव वाले नीची जाति के लोग हैं और मैं ठहरा एक विद्वान पंडित। ऐसे में मैं उनके पास खड़े होकर उनसे बात करूं, क्या ये सही बात है? तुम अपने काम से काम रखो और मुझे अपना काम करने दो। उसकी पत्नी को यह बातें सुनकर बहुत बुरा लगा और वो कमरे में जाकर चुपचाप सो गई। लेकिन पंडित ने अपना व्यवहार वैसे ही रखा। उसे रास्ते में जो भी लोग मिलते वो उनसे इस तरह घमंड में बात किया करता था। एक दिन पंडित और उसकी पत्नी बात कर रहे थे। तभी अचानक बात करते करते उसकी पत्नी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। तब पंडित घबराकर बोलता है, सविता उठो, तुम्हें क्या हो गया? आंखें खोलो। अपनी पत्नी सविता को बेहोश देखकर पंडित परेशान हो गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तब वह भागा भागा गांव के लोगों के पास गया और उनसे मदद मांगने लगा। सुनो, मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई है, वह अचानक बेहोश हो गई। आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरी पत्नी को अस्पताल ले जाने में मेरी मदद करो। पंडित की यह बातें सुनकर कोई भी गांव वाला उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि वह जानते थे कि यह पंडित बहुत घमंडी है, हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता और आज जरूरत पड़ी तो देखो कैसे हमसे प्यार से बोल रहा है। लेकिन कोई भी पंडित के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब मायूस पंडित अपने घर की तरफ लौट पड़ा। तभी सामने से सुरेश आ रहा था। उसने पंडित को उदास देखा तो वह पंडित से बोला, आप इतने उदास क्यों हो? तब पंडित ने सुरेश को अपनी समस्या बताई। मेरी पत्नी सविता बेहोश हो गई है और मैं गांव वालों के पास मदद मांगने भी गया था, लेकिन कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया। तब सुरेश ने कहा, चलो पंडित जी, मैं आपकी मदद के लिए चलता हूँ, लेकिन मेरी मदद करने से आपको कोई दिक्कत ना हो तो। तब पंडित और सुरेश तुरंत घर पहुंचे और उन दोनों ने सविता को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने सविता को देखा और पंडित से कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी पत्नी कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई है। मैं आपको कुछ दवाइयां देती हूँ और वह कुछ ही देर में ठीक हो जाएगी। पंडित ने पत्नी सविता की खूब देखभाल की और उसकी पत्नी ठीक हो गई। फिर पंडित अगले ही दिन सुरेश के घर पहुंचा और सुरेश से बोला, सुरेश, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुमसे बदतमीजी से बात करता था। मैंने कभी भी तुमसे अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे सबके साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। बस फिर क्या था। उसके बाद पंडित जब भी गांव के मंदिर में जाता और उसे कोई भी गांव वाला व्यक्ति मिलता तो वह उससे अच्छे से बात करता। पंडित का यह व्यवहार देखकर उसकी पत्नी और गांव वाले खुश हो गए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी से घमंड से बात नहीं करनी चाहिए और सबके साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। तो आपको कैसी लगी यह कहानी? आप भी इस पर अपनी राय दीजिए और हमारे चैनल चटपटी कहानियां को लाइक, शेयर और अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार चटपटी कहानियां लेकर आते रहे।